सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है दिन 7 दिसंबर 2021। आज के देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है किसे? वैक्स। वैक्स जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड। एनएफटी जो है कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, याद रखिएगा। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन। और वैक्सीन शब्द को जो चुना है मरियम डिक्शनरी, याद रखिएगा। और 2021 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे चुना है दोस्तों? तो याद रखिएगा परस्यूवरेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है दृढ़ता। तो दृढ़ता को चुना है परस्यूवरेंस नाम का एक रोवर को मंगल पर भेजा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? तो नासा के द्वारा, याद रखिएगा, नासा। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर गया है, तो इंजन यूटी नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। यह अन्य किसी दूसरे ग्रह पर उड़ने वाला प्रथम मशीन है पृथ्वी को छोड़कर। तो परस्यूवरेंस यानी कि दृढ़ता एक ऐसा शब्द है जो पिछले 12 महीनों में कई चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के लोगों की कभी हार न मानने की जो है इच्छा को दर्शाता है, याद रखिएगा। परस्यूवरेंस रोवर 18 फरवरी को मंगल ग्रह पर अपना अंतिम जो है नेक्स्ट है दोस्तों कि निजामुद्दीन बस्ती परियोजना ने 2 यूनेस्को विरासत पुरस्कार जीते हैं। तो उत्कृष्टता पुरस्कार और सम्माननीय विकास के लिए विशेष मान्यता। तो कौन जीता है? तो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना। निजामुद्दीन बस्ती क्या है दोस्तों? तो यमुना नदी की सहायक नदी पर स्थित दिल्ली के गांव गयासुर में बसे प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। कहाँ में? तो ये दिल्ली में। मकबरे के आसपास की बस्ती को हजरत निजामुद्दीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन क्षेत्र में हुमायूं का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन बस्ती, सुंदर नर्सरी, बतासे वाला मकबरा उद्यान परिषद, राज दरबारी, कवि खान खाना यानी कि रहीम का मकबरा, आजिमगंज सराय का मुगल काल का कारवा सराय, ये सब स्थित है कहाँ? तो निजामुद्दीन बस्ती में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैकब डी वैक्सीन के प्रयोग में कौन सा कथन सही है? तो जैकब डी जो है वैक्सीन के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसको देखेंगे दोस्तों। तो इसको जायडस कैडिला कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। वेरी गुड, जायडस कैडिला कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो मुख्यालय है अहमदाबाद में, याद रखिएगा दोस्तों। जैकब डी वैक्सीन को प्लास्मिड डीएनए पर विकसित किया गया। वेरी गुड दोस्तों, यह डी का फॉर्म है डीएनए। जितना भी कोरोना वायरस का वैक्सीन आया है वो आरएनए पर आधारित है, लेकिन यह पहला वैक्सीन है जो कि डीएनए पर आधारित है। यह 3 डोज वाली वैक्सीन है। बहुत ही सही सुना आप लोगों ने। 0 दिन, 28 दिन और 56 दिन 3 डोज वाली वैक्सीन है। तो इसका सभी जवाब सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में इसके जो है 1 करोड़ डोज को मंजूरी मिली है। 7 राज्यों के लिए अनुमति दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड भी शामिल है। B.1.7 जो है वेरिएंट है, जिसका नाम क्या दिया है WHO के द्वारा? तो WHO का इस सब का नामकरण किया है तो अल्फा का नाम है B.1.7, याद रखिएगा। कभी आपको मिलान करने के लिए एग्जाम में दे देगा। B.1.351 यह है बीटा। P.1 यह है गामा, जो कि ब्राजील में मिला। ये भी ब्रिटेन में मिला था। अल्फा बीटा मिला साउथ अफ्रीका में। B.1.1.617.1 ये तक काप्पा है, याद रखिएगा। B.1.1.617.2 डेल्टा कहाँ में मिला दोस्तों? तो ये भारत में मिला था, याद रखिएगा। अब B.1.1.529 ये ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में, जो कि अभी न्यूज़पेपर के सुर्खियों में बना हुआ है ओमिक्रॉन दोस्तों, याद रखिएगा। ओमिक्रॉन का भारत में सबसे पहला मामला जो है कर्नाटक राज्य में मिला है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोरखपुर, याद रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गोरखपुर। अगर वाराणसी की बात करें दोस्तों, तो वाराणसी में जो है हाल ही में जो है सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन? तो वाराणसी, याद रखिएगा दोस्तों। मेरठ में जो है युद्ध स्मारक, पशु युद्ध स्मारक खोला गया है मेरठ में। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक, याद रखिएगा दोस्तों, पशु
युद्ध स्मारक। कुशीनगर दोस्तों है, तो कुशीनगर जो है, कुशीनगर में हाल ही में जो है यहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो है निर्माण की प्राप्ति हुई थी। हाल ही में यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, जिसमें जो है श्रीलंका से पहला यान आया था, याद रखिएगा। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी यहाँ बन रहा है, यूनिवर्सिटी यानी कि ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। और यह भारत का जो है दूसरा होगा, याद रखिएगा, पहला लखनऊ में है। तब भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री के द्वारा लोकार्पण किया गया, तो अनुराग ठाकुर हैं, याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर के द्वारा। 11 दिसंबर से 1 घंटे भोजपुरी कार्यक्रम लाइव किया जाएगा, लाइव, याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव। राष्ट्रीय विरासत संस्थान कहाँ में है, तो नोएडा यूपी में। उज्ज्वला योजना 2.0 महोबा उत्तर प्रदेश 2021 से शुरू किया गया 10 अगस्त को। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहाँ से, तो वाराणसी से। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्घाटन झांसी उत्तर प्रदेश। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ में किया गया दोस्तों, तो झांसी उत्तर प्रदेश। हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, यह जो है लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा। इसमें एक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्ट्रिप बनाया गया है, प्लेन स्ट्रिप, यानी कि वहाँ पर इमरजेंसी में लैंडिंग किया जाएगा। सबसे पहले इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ में किया गया जो दोस्तों, तो बनाया गया है बाड़मेर में। कितनी ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, तो 36,000 किलोमीटर, याद रखिएगा। इसका जो है कल्पना किसने किया था, तो आर्थर सी क्लार्क, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन है, आर्थर सी क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो NARCL का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो प्रदीप शाह, याद रखिएगा, किसे नियुक्त किया गया, प्रदीप शाह। पराग अग्रवाल को हाल ही में जो है ट्विटर का जो है CEO नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, ये भारतीय मुल्क है। अजय बंगा जो है मास्टर कार्ड के CEO हैं, याद रखिएगा दोस्तों। परवीन सिन्हा को हाल ही में इंटरपोल को एशिया क्षेत्र का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है, एशियाई क्षेत्र का। अशोध्य ऋण को वापस लाना काम है इसका, तो अशोध्य ऋण यानी कि कोई भी ब्याज ले लिया दोस्तों, ऋण ले लिया और उस जमा नहीं करता, उसके बाद उस ऋण को वापस करना है। एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के RBI के द्वारा समिति गठन किया गया था, इसके लिए कौन, तो सुदर्शन सेन समिति, यानी कि जो भी ऋण नहीं देगा तो सुदर्शन चक्र चलेगा, याद रखिएगा। संसद टीवी जो है, संसद टीवी का निर्माण जो है सूर्य प्रकाश कमेटी के सिफारिश पर किया गया है। इसमें जो है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, तो संसद टीवी। संसद टीवी के पहले CEO कौन हो गए, तो रवि कपूर, याद रखिएगा, संसद टीवी के तो रवि कपूर। भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है, CGA कौन है, तो दीपक दास, याद रखिएगा, CGA कौन है दोस्तों, तो है दीपक दास। और CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन है दोस्तों, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष तो नरेंद्र बत्रा, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो नरेंद्र बत्रा। PTI के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अविक सरकार, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, जो कि आपको नियमित रूप से वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। तो हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है, तो 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की हाल ही में भारत और किस देश ने, तो हो जाएगा दोस्तों भारत और श्रीलंका, याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका। श्रीलंका में दोस्तों हाल ही में जो है यहाँ पर खाद्य आपातकाल लागू किया गया था, याद रखिएगा, खाद्य आपातकाल। श्रीलंका की राजधानी कौन है दोस्तों, तो जयवर्धने कोट। श्रीलंका में दोस्तों सबसे बड़ा नीलम समूह का मिला था एक पत्थर, याद रखिएगा। 4 सूत्री काम में क्या है, तो कम ब्याज पर लोन देना, आधुनिकीकरण करना, करेंसी स्वैप, यानी कि जो श्रीलंका की करेंसी है उसको भारत में जो कोई आएगा तो उसको बदलना, भारतीय निवेश, यानी कि भारत के द्वारा वहाँ पर निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है आर्थिक विकास। अब्राहम समझौता का संबंध किससे है दोस्तों, तो अब्राहम लिंकन जो थे कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। तो अब्राहम समझौता जो है जाएगा संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल, याद रखिएगा। सलमा और शहतूत बांध कहाँ में, तो अफगानिस्तान। सलमा बांध जो है भारत जो है अफगानिस्तान में बनाया है, तो भारत अफगानिस्तान का मित्रता का बांध कहा जाता है किसको, तो सलमा बांध को। गोल्डन वीज़ा जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, कितने वर्षों के लिए, तो 10 वर्षों के लिए। हाल ही में संजय दत्त को दिया गया है।
100वां संविधान संशोधन, भारत के द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया जाना था। 99वां कौन था संविधान संशोधन दोस्तों? तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में जो जज की नियुक्ति किया जाता है तो उसको हटाने के लिए किया गया था, तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी को लागू किया जाता है, याद रखिएगा। 102वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कानूनी मान्यता। 103वां तो ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकल कम वीक सोसाइटी जो है, ईडब्ल्यूएस जो है आरक्षण दिया गया है, तो ये उसके तहत है। और 104वां कौची है, तो 104 यहाँ हो जाएगा दोस्तों, 104। तो 104 एसटी सीट रिजर्वेशन 10 साल तक बढ़ाया गया, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। 105वां क्या है दोस्तों, तो 102वां संविधान संशोधन के तहत जो निर्धारण किया गया है उसका निर्धारण जो है राज्य के द्वारा किया जाएगा। एजाज पटेल, महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, एजाज पटेल। एजाज पटेल जो है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के। इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ था दोस्तों, भारतीय मूल के खिलाड़ी है, याद रखिएगा। इन्होंने हाल ही में जो है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के पहले पारी के 10 के 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया और विश्व के ऐसे मात्र तीसरे गेंदबाज बन गए। पहला है जिम लेकर जो है इंग्लैंड का खिलाड़ी है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 में 10 विकेट लिया था। दूसरा है अनिल कुंबले, जो कि भारत से संबंधित है, अनिल कुंबले भारत के हैं दोस्तों। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में 10 के 10 विकेट ले लिए थे। और तीसरा बन गया है एजाज पटेल, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाला, रिकॉर्ड बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वेतन दर सूचकांक यानी कि वेज रेट इंडेक्स की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या घोषित किया गया है? तो नई श्रृंखला का आधार वर्ष हाल ही में घोषित किया गया दोस्तों, तो इसका हो जाएगा नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या, तो 2016 को घोषित किया गया नई श्रृंखला का आधार वर्ष। पहले क्या था दोस्तों, तो 1963 से 65 ही था, ये जो कि बहुत पीछे चल रहा था दोस्तों। तब वेतन दर सूचकांक का पहले आधार वर्ष था 1963 से 65। मंत्रालय जो है, कौन मंत्रालय घोषित किया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। मानव विकास सूचकांक, भारत के रैंक कितने हैं दोस्तों, तो 131, याद रखिएगा। यह कौन जारी करता है? तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम महबूब उल हक के द्वारा बनाया गया। महबूब उल हक पाकिस्तान के थे। आधार जो है प्रति व्यक्ति आय, 3 ठो आधार, इसमें साक्षरता और जीवन प्रत्याशा, याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इंडिया ये जारी करता है नीति आयोग, पहले स्थान पर है केरल और अंतिम स्थान पर कौन है दोस्तों, तो अपना बिहार। भारत का सबसे अधिक गरीब वाला राज्य कौन है, तो बिहार। भूखमरी सूचकांक, भारत की रैंक 101, 2020 में कितना था दोस्तों, तो 94 था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 से 19 दिसंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किया गया? तो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है मालदीव के द्वारा, याद रखिएगा, भारत और मालदीव के द्वारा किया जाता है। बांग्लादेश के साथ क्या होता था? संप्रीति एक्सरसाइज। म्यांमार हो गया दोस्तों। नेपाल के साथ कौन सा एक्सरसाइज किया जाता था? सूर्य किरण, याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य किरण। हाल ही में सूर्य किरण का अभ्यास जो है उत्तराखंड में किया गया है। इसका आयोजन मालदीव में किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वीं बैठक की अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद किए थे, जिनका संबंध मालदीव से है, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में मालदीव की राजधानी माले में जो है सैफ फुटबॉल का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने नेपाल को हराकर विजेता बना है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में किया गया। इसमें सबसे पहले जो है राफेल विमान इसी में भाग लिया, याद रखिएगा, राफेल, जो कि फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है। ट्रिको क्या है? वे देश जो G20 के बैठक का आयोजन करते हैं, यानी कि अगले 3 साल, इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। ट्रिको में अगला कौन है? तो इटली 2021 में, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया में होगा G20 का शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 दिसंबर 2021 को PAC यानी कि पब्लिक अफेयर्स कमीशन ने अपनी 100 वर्ष पूरे कर लिए। तो हम बता दें कि इसका जो है स्थापना हुआ था, संसद की लोक लेखा समिति की स्थापना जो है 1919 ईस्वी के एक्ट के तहत 1921 में किया गया था। तो 100 साल पूरे हो गए। PAC के 3 वित्तीय सदस्य संसदीय समिति में से एक है, भी सही है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें 15 जो है लोकसभा के और 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं।
इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये हो जाएगा गलत। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विपक्ष के नेता इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति की स्थापना मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत 1921 ईस्वी में किया गया। 22 सदस्यों जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक लेखा समिति, 3 गो समितियां हैं, वित्तीय समितियां। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत में अभी तक कितने बार संयुक्त बैठक किया गया है? तो मात्र 3 बार, याद रखिएगा। यह अनुच्छेद 108 के तहत आयोजित किया जाता है, जिसको राष्ट्रपति बुलाता है। जब संसद के दोनों सदन में मतभेद हो जाता है तब बुलाया जाता है दोस्तों। पहली बार 1961 ईस्वी में बुलाया गया था, जब प्रधान मुख्य राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दहेज बिल बना था उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्ट का आयोजन कहाँ में किया गया? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्ट का आयोजन कहाँ में किया? तो यहाँ पर एक चर्च है, तो गोवा में एक सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च भी है, तो इसलिए हम लोग याद करेंगे गोवा, याद रखिए गोवा। इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा दोस्तों। तो भारत में ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर। जबकि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह थे, याद रखिएगा, जिनका जन्म बैथलेहम में हुआ था। ईसाइयों के पादरी कौन है अभी? तो पोप फ्रांसिस है, याद रखिएगा, जो कि रोम में रहते हैं, पोप फ्रांसिस। सिग्मो महोत्सव, तो सी के बाद आ गया ग, तो ग से गोवा। रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया, जिसमें पानी से डर लगता है, मुक्त भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो गोवा। हर घर जल वाला राज्य, तो गोवा। खुले में शौच मुक्त प्रथम राज्य, गोवा। समान सिविल संहिता एकमात्र भारत के राज्य है जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल संहिता लागू किया जाता है, समान अंक है 44। यह कौन राज्य है दोस्तों? तो गोवा है। गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत, याद रखिएगा। सरकार ने संसद को बताया कि भारत में 2024 तक जो है 9 परमाणु रिएक्टर होंगे, याद रखिए। कितने होंगे? तो 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर बन जाएंगे। तो महत्वपूर्ण परमाणु रिएक्टर कुंदनकुलम और कल्पक्कम कहाँ में है? तो तमिलनाडु। कल्पक्कम जो बनाया गया रूस के सहयोग से। नौरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। कैगा जो है कर्नाटक में है, क से कैगा, क से कर्नाटक का। कैगा वन्यजीव अभयारण्य भी कर्नाटक में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापार गुजरात। गोरखपुर जो है हरियाणा, ये याद रखिएगा दोस्तों। गोरखपुर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ में है? तो हरियाणा में है। रावत भाटा कहाँ में है दोस्तों? तो राजस्थान में है। पिछला वीडियो का क्वेश्चन है दोस्तों कि COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस पार्टीज ऑफ 26 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो इसका सही जवाब था दोस्तों ग्लासगो स्कॉटलैंड। कहाँ में दोस्तों? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया है कमेंट करके, उसको हम लोग देखते हैं। अगर COP26 यानी कॉप का जो आयोजन करता है तो कौन करता है? तो UNFCCC संगठन है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखेगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। COP26 2021 में आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड। COP27 मिस्र 2022। COP28 UAE में होगा, याद रखिएगा दोस्तों। सही जवाब देने वाले लोग हैं दीपक कुमार, श्वेता वर्मा, KIT 2007, पृथ्वीराज, अमित दुबे, सलोनी कुमार इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कम से कम, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। तो 23 मार्च 2021 को वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? यानी कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 में 23 मार्च 2020 की घोषणा किया गया है। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है, शांति पुरस्कार जो है NGO प्रथम को दिया गया है। NGO फर्स्ट यानी कि प्रथम। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।